अगर तुम भी एमबीबीएस अब्रॉड कबार्दिनो बल्किन स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो रुक जाओ। आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो कि कोई नहीं बताएगा। और सच बताओ तो मुझे ये उम्मीद तो कभी नहीं थी कबार्दिनो से। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर मिस्टीरियसली 8 पे। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आज जो है मैं पूरा का पूरा जो कबार्दिनो को जो इन 2026 की 2026 में कैसे कबार्दिनो परफॉर्म कर रही है उसको जो है एकदम एक्सपोज करूंगा, और कौन से पॉइंट्स को आपको जो है ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि जो है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और आपका थोड़ा सा सपोर्ट भी है जो है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं कहना चाहूँगा, अभी जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं भी कबार्दिनो बल्किन स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, और बस मेरा जो है ये फर्स्ट ईयर अभी एंड होने ही वाला है। तो मुझे मोटा मोटा जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता, जो हिडन चीज़ें एक बच्चा ही बता सकता है उस यूनिवर्सिटी का, जो उसे मतलब पता होती हैं पढ़ने के दौरान। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि आप लोगों को जितना भी बताया जा रहा है कि यहाँ की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा चीप है। तो अभी 2026 के हिसाब से ये जो दायरा था ये जो है अभी चेंज हो चुका है, बिकॉज अब जो कबार्दिनो की फ़ीस है वो इतनी ज़्यादा भी मतलब अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, अभी भी चीप है दूसरे मेडिकल यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन सबसे पहला तो आपको अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है बहुत सारे हिडन एक्सपेंस भी आते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में। मतलब क्या, अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो आपको बोलता है कि देखो, हाँ आपकी फ़ीस जो है कितनी 3.5 लाख 4 लाख, मैं इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ कि इतनी आ जाएगी, बाकी कुछ एडिशनल खर्चा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। अगर आपको जो है सच में मतलब पूरा जानना है कि कितना क्या होता है, हिडन एक्सपेंस क्या होता है, तो अगर मैं सच बताऊँ तो मान लो 4 लाख तुमने भर दी फीस, ठीक है। कबार्दिनो की अगर बात करो, अगर तुमने 4 लाख फीस भर दी, इसके बाद का कोई खर्चा नहीं है ना। तुम्हारे हॉस्टल के लिए तुम्हें कम से कम 20-25 हज़ार रुपये भरना पड़ेगा। हाँ, हॉस्टल का जो रेंट है बहुत ज़्यादा कम है, मैं मानता हूँ। उसके बाद तुम्हारा खाना पीना भी है, और तुम्हारा जो एक मंथली एक्सपेंस होता है वो भी आपका करीबन करीब, जो बच्चे मतलब इंडिया से पैसे मंगाएंगे तो उन्हें भी कम से कम 8-9 हज़ार, हाँ 8-9 हज़ार तक जो है ये हो जाता है। कभी कभी ये जो है अप एंड डाउन होता रहता है कि मान लो कोई तुम्हारा मेडिकल चेकअप आ गया, ठीक है, कोई कुछ अदर एक्सपेंसेस आ गए, तो इसमें जो है ये बढ़ भी सकता है। बट ये यूजुअली जो है मेरा हर मंथ का जो है इतना ही बजट आता है, तो इसलिए मैं इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के दौरान बोल रहा हूँ। तो जैसे अभी मैंने बोला कि आपको हॉस्टल का खर्चा भी बनना है, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी का एक अलग खर्चा आएगा। उसके बाद आपका कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस करना होता है, उसका आ जाएगा, ठीक है। और आपको जो एक वन टाइम, मेरे दौरान हाँ मेरे से 1 लाख तक लिया था, एक वन टाइम जो फीस होती है जिसमें मतलब आपके अदर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी ये आपके बेनिफिशियल होता है, ये जो है मेरी कंसल्टेंसी वालों ने मुझसे लिया था। और इसीलिए तो मैं मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कोई भी ऐसा कोई फालतू खर्चा ना करना पड़े। मेरी कंसल्टेंसी जो थी वो अच्छी थी, मतलब मुझे ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा कि हाँ मैंने एक भी पैसा जो है वेस्ट किया है। लेकिन ये बहुत सारे बच्चों के साथ जो आने वाले होता है बहुत ज़्यादा मतलब स्कैम होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे है, जो बच्चों को एकदम ठग लिया जाता है, पैसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं। तो आप सभी को इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। अब और कौन कौन से पॉइंट है, अब ये बात करते हैं। पढ़ने तो आ रहे हो, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का थोड़ा मतलब जान लो कि कैसे क्या यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ग्रुप्स बनते हैं। ग्रुप्स में कितने बच्चे होते हैं? मेरे ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप है ये मतलब हम तो यहाँ पे लेट आए थे, तो मेरा 19th ग्रुप है, ठीक है। और हमारे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चे ही होते हैं। तो क्या सिर्फ 9 बच्चे होते हैं एक ग्रुप में? नहीं, एक ग्रुप में यूजुअली 12 से 15 बच्चे ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। 15 बच्चे ही होते हैं, और आपकी क्लासेस भी अलग अलग लगती है, सेम ग्रुप के साथ नहीं लगती है। बहुत ही मतलब कम क्लासेस ऐसी होंगी कि 2 ग्रुप एक साथ बैठ रहे एक क्लास में, वरना अलग अलग ही सभी मतलब क्लासेस में बैठते हैं। अलग अलग टीचर्स होते हैं, ठीक है। हर टीचर भी आपको मतलब अलग मिलेगा दूसरे ग्रुप के दौरान में। और कभी कभी जो है टीचर सेम भी होते हैं, तो उनका शेड्यूल अलग होगा कि कोई 9 बजे जा रहा है तो कोई 12 बजे जा रहा है उस टीचर के पास।
तो आपको ये चीज को मतलब नहीं वो करना है कि बहुत सारे बच्चे होंगे एक ही क्लास में बैठते हैं, ठीक है, और आपको मतलब कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप टीचर से डाउट नहीं पूछ पाएंगे। तो ये बिल्कुल मतलब एक बोल सकते हैं कि झूठ है कि आप जो है आराम से इस चीज को कर सकते हैं कि कम बच्चे हैं तो आप अपने डाउट जो है टीचर से पूछ सकते हैं। तो अब दूसरा क्या है कि यहाँ पे मतलब जो एक बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि टीचर इंग्लिश पे पढ़ाते हैं कि नहीं। हाँ देखो, एकदम तुम पढ़ने ही यहाँ पे आए हो ना इंडिया से, कि एनएमसी का तो रूल ही है कि जो आपका कोर्स है वो इंग्लिश में होना चाहिए, तो टीचर बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाएंगे। लेकिन आपको जो एक बार ध्यान रखना है कि कई टीचर्स मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स के मेन सब्जेक्ट्स की नहीं बोल रहा, जो दूसरे यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो टीचर्स की फ्लुएंसी होती है इंग्लिश की वो उतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इंडिया जैसा पढ़ाया जा रहा है तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ाया तो मतलब ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही जाता है, बट फिर भी उतना भी आपको वो नहीं, मतलब यहाँ पे इंग्लिश का फ्लुएंसी देखने को मिलेगा टीचर्स का, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अपने ये भी ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे इंडिया के दौरान अगर जैसे कि मतलब हम जैसे एग्जाम्स दे के आते हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे आके देखेंगे कि आपको एक चेंज मिलेगा कि आपको हर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आप उनकी क्लास करेंगे तो उसमें अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं मतलब क्या, तो यहाँ पे इसीलिए 100% अटेंडेंस अगर आपका होगा तो आपको अटेंडेंस का फुल मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली इसलिए बच्चे जो है छुट्टी भी नहीं करते कि उनके अटेंडेंस के मार्क्स ना कम हो जाए, ठीक है। हर क्लास में बैठने का आपको मार्क्स दिया जाता है, हर क्लास में जो है आपसे मतलब टेस्ट लिया जाता है। मतलब यहाँ पे हर क्लास जैसे हमारी एनाटॉमी की अगर मैं क्लास बोलूँ तो मेरी एनाटॉमी की क्लास जैसे आज थी तो अब ये अगले वेडनेसडे को होगी। मतलब हर क्लास में एक जो है वीक का ड्यूरेशन रहेगा, इसमें जो आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको उसे पढ़ना है। उसके बाद टीचर जो आपका टेस्ट लेगी ओरली हो सकता है, ठीक है, कई बार वो रिटर्न भी होता है, तो आप उसको मतलब करना है। उसके बाद वो जो मार्क्स हैं आपके सेमेस्टर में ऐड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक सेमेस्टर में जो है यहाँ पे 2 बार जो है मेन एग्जाम बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो इसको कंट्रोल बोलते हैं कंट्रोल, तो आपको जो है 2 कंट्रोल देने पड़ते हैं, ठीक है। ईच ऑन एवरी कंट्रोल जो होता है वो 35 मार्क्स का होता है, मतलब 35 मार्क्स का होगा। तो दोनों मिला के कितने हो गए 70, ठीक है। तो उनमें से आपको अगर आप 61 अगर स्कोर कर लेंगे तो आप जो है यहाँ पे पास माने जाएंगे कि हाँ ये बच्चा जो है इस सब्जेक्ट में पास हो चुका है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है, ठीक है, जो कि अच्छा है। और अब कई बच्चे बोलेंगे कि जैसे मैं मान लो 70 में से 61 नहीं स्कोर कर पाया, मतलब या मैंने क्लास छोड़ी है या फिर मुझे मतलब वो टॉपिक अच्छे से बता नहीं पाया, तो क्या मैं फेल कर दे जाऊंगा? नहीं। उन पूरा का पूरा जब आपका 70 मार्क्स का जो ये एग्जाम हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी के 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है कि जचेत एग्जाम कराया जाता है। हर सब्जेक्ट में जो है एक ही सेमेस्टर रहेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। बड़े सब्जेक्ट्स के लिए जो मेन कोर्स सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए जो है 2 सेमेस्टर रखाए जाते हैं। तो उसका भी मैं बताता हूँ। तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर वालों को ये बताते हैं कि जैसे कोई सब्जेक्ट सिर्फ एक ही सेमेस्टर में खत्म हो जाएगा, तो मान लीजिए अब आपके जो है 70 में से कितने आए, आप क्या है 45 मान लीजिए, तो अभी आपको मतलब कितने चाहिए 16 मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए जो है एक जचेत मतलब मेन एग्जाम रखा जाता है जो कि 50 to 70 मार्क्स पे वेरी करता है। उसमें से आपको जितने भी मार्क्स चाहिए आप उतने स्कोर कर लीजिए और आप पास माने जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके भी बच्चे पास होते हैं। और रही बात अब जो सब्जेक्ट जो है जिनमें 2 सेमेस्टर आते हैं तो उनमें कैसे होता है, मान लीजिए आपके पहले सेमेस्टर में 45 थे, ठीक है। अब दूसरे सेमेस्टर में भी आपने क्या किया 70 में से आपने 45 स्कोर कर लिए, तो दोनों मिलके कितने हो गए 90। अगर आप 90 को अब इसको जो है डिवाइड किया जाएगा तो इसका मीन कितना आएगा 45। तो आपको फिर से उसी जचेत एग्जाम में 16 मार्क्स के लिए कम्पीट करना है, क्योंकि आपको टोटल 61 मार्क्स चाहिए। तो ये यहाँ पे हिसाब रहता है एग्जाम्स के बारे में, ठीक है, जो कि इंडियन बच्चों को पता होना चाहिए जो कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं कि उनको पढ़ना कैसे है कि वो पास हो सके। क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में मान लीजिए आपसे जचेत नहीं निकला, जो मेन एग्जाम था उसमें भी आपके पॉइंट नहीं बने, ठीक है, तो फिर से री जचेत मतलब री एग्जाम कराया जाएगा। कई सब्जेक्ट्स में ये 2 बार होता है कि हाँ 2 बार एग्जाम होगा, और कईयों में 1 बार होता है। और अगर आप उसमें भी फेल हो गए तो दोस्तों आपको ड्यू भरना पड़ता है। ड्यू क्या है, इसमें आपसे जो है एक एडिशनल एग्जाम होगा जिसमें आपसे चार्ज किया जाएगा। वो जो है ये 14,000 रूबल से लेके 30,000 रूबल तक इसका जो है प्राइस वेरी करेगा, और आपको जो है इसको पे करके एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, फिर
लेकिन जितने भी बच्चे जो हैं ये ड्यू भरते हैं वो मोस्टली निकल जाते हैं। यूनिवर्सिटी हेल्प करती है कि हाँ इस बच्चे को अच्छे से पढ़ा के निकाल दिया जाए, तो ये रहता है। तो प्लीज़ यहाँ पे आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, कोशिश कीजिए कि ड्यू तक जाइए ही ना, अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए, क्लास जाइए, फालतू की क्लासेस मिस ना कीजिए, तो आप आराम से जो है निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब के लिए आने वाले हैं कि एक मेंटालिटी रहती है कि हाँ मैं मतलब जाऊँगा, बाहर जा रहा हूँ, अब्रॉड जा रहा हूँ तो काम करूँगा। तो देखो नालचिक जो सिटी है इतनी भी सही नहीं है, मैं बोलूँगा पार्ट टाइम जॉब के लिए, क्योंकि मैं खुद भी ढूंढता हूँ, करता हूँ। तो अभी तक जो है मैं सिर्फ 4 से 5 बार ही गया हूँ पार्ट टाइम जॉब के लिए, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो आप लोग अभी बोलेंगे कि ऐसा क्यों है, इसका अगर मैं मेन रीज़न भी बताऊँ तो इसका जो है मेन रीज़न यही है कि ये जो सिटी है ये ऑलमोस्ट एक विलेज टाइप की है, ठीक है, और डेवलपिंग सिटी है। तो यहाँ पे जो आपको काम के लिए जो स्कोप है वो है, लेकिन किन के लिए, जिनको रशियन प्रॉपरली आती है। तो अगर आपको रशियन प्रॉपरली पहले से ही आती है तो फिर तो आप आराम से काम कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको रशियन नहीं आती है और आप सोचते हैं कि आप सिर्फ इंग्लिश के बलबूते पे या फिर ऐसे ही मतलब जाके काम कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी एक्सपेक्टेशन मैं तोड़ना चाहूँगा, क्योंकि पहले मैं भी यही सोच के आया था कि यहाँ पे हमेशा काम मिलता रहेगा, लेकिन रियलिटी एकदम ही ऑपोजिट है। ये मॉस्को की तरह, सेंट पीटर्सबर्ग की तरह मतलब बड़ी बहुत कोई सिटी नहीं है कि यहाँ पे जो है आप काम कर लेंगे, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नीड वर्क की ज़्यादा होती है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है ये प्रायोरिटाइज हमेशा रशियंस को करेंगे, मतलब तुर्कमेनियंस को करेंगे, ठीक है, जो बाकी यहाँ पे जो इजिप्शियंस होते हैं उनको करेंगे। इंडियंस का नंबर जो है लास्ट में आता है, बट ऐसा नहीं कि कोई रेसिज्म है, लेकिन बिकॉज के इंडियंस को लैंग्वेज कम आती है, इसीलिए जो है ये रूल है यहाँ पे कि ऐसा ही मतलब होता है और ऐसा ही होता आ रहा है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट भी कवर कर दिया। तो देखो अगर मैं अब ओवरऑल बोलूँगा तो ऐसा वीडियो बनाने का कोई ये नहीं था कि भाई कोई आओ ही मत। बाकी अगर चीज़ें देखी जाए, अगर सिर्फ आप पढ़ाई के लिए आ रहे हैं या फिर आप बोलते हैं कि ठीक है मैं रशियन सीख लूँगा, उसके बाद यहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा और बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तो आप आ सकते हैं। इसकी फीस इतनी भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे। अच्छी सिटी है, सुंदर है, पढ़ाई के लिए अच्छी है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती जो इंडियंस के लिए, मतलब ये जो मेन फैक्टर है कि हार्डली ठंड कितनी में -10 डिग्री तक जाती है और इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है यूनिवर्सिटी की, और आप कैंपस अच्छा है, ठीक है। हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, हॉस्टल का भी मैं जो है टूर दूंगा एक अच्छा सा, क्योंकि वीडियोस तो देखो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे चैनल पे भी जो है मैं डालूंगा कि आप सभी के लिए, कि आप अलग से एकदम पर्सनली आप देख पाएँ कि कैसा, मतलब उसमें मैं, क्योंकि मैं पॉइंट्स कवर करता हूँ ना 0 to 100 की कौन कौन से होने चाहिए। और पिछले वीडियो जो मैंने एक डाली थी कि कौन कौन से जो मतलब हिडन फैक्ट्स हैं, जो कि 15 फैक्ट्स में से मैंने सिर्फ 10 कवर किए थे, वो 5 फैक्ट भी मैं मतलब इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें जो है कवर कर दूंगा। बाकी अगर आपको MBBS एडमिशन के लिए, अब्रॉड एडमिशन के लिए कुछ भी मतलब दिक्कत आ रही है, आपको लेना है या फिर मेरे थ्रू ही लेना है, तो आप जो ऊपर दिए गए नंबर से और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी स्टेप में मैं छोड़ दूंगा। अगर आप सिर्फ, आपको गाइडेंस भी चाहिए कि हाँ मैं सिर्फ, मुझे गाइड कर दीजिए कि मुझे बस ये जानना है, मुझे किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए कि हाँ कि इस यूनिवर्सिटी का क्या है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसा मतलब कि लैंग्वेज कोई बैरियर आ रहा है, क्या कोई दिक्कत आ रही है इंडियन स्टूडेंट्स को, तो मैं वो भी कवर कर दूंगा। तो बाकी लास्ट में फिर से बोलूँगा, कबार्दिनों को जो चूज़ कर रहे हैं, देखो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव भी होंगी, तभी तो सब कुछ बैलेंस होगा। तो बस आज की वीडियो में यही था। आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट ये बनाया जाता है। तो बस मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहेंगे। चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। लेट्स अनलीश द पावर।